दक्षिणी दिल्ली के नेवसराय इलाके में सिद्धपीठ चमत्कारी हनुमान मंदिर के सामने है हम। आप देखिए, ये वो हनुमान मंदिर है जो आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी यहाँ की सिद्धि है और काफ़ी मान्यता है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिन्हें वीज़ा नहीं मिलता, वो इस दरबार में आते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे अर्जी लगाते हैं और उन्हें वीज़ा मिल जाता है। ऐसी मान्यता भक्तों की है और काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पे आते हैं, लोग पूजा अर्चना करते हैं लोग। चलिए हम भी आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या होता है। देखिए, ये मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है हनुमान जी की ये प्राचीन मंदिर है और बेहद आस्था भी है इस मंदिर को लेकर के, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आ रहे थे, हमें इस मंदिर के पता को ढूंढने में थोड़ी भी वक्त नहीं लगी, क्योंकि जो भी लोग थे सभी बता रहे थे कि हाँ, चमत्कारी मंदिर है। और देखिए, अभी हम लोग इस मंदिर के अंदर हैं। ये बाबा जी का, हनुमान जी की यही प्रतिमा है जहाँ पे लोग अर्जियाँ लगाते हैं, अपने जो भी इच्छाएं होती हैं उसको लेकर के यहाँ पे पूजन होता है, पाठ होता है। और माना ये जाता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और वीज़ा के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे लोग आते हैं जिनको नहीं मिलता, जो विदेश जाने का सपना रखते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार जो होता है कि गलत तरीके से वीज़ा लेकर के वो विदेशों में फंस जाते हैं। अब आइए इस मंदिर में जो पुजारी हैं हमारे सामने, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हमारा पंडित शशिकांत मिश्रा है। शशिकांत जी, इस मंदिर को लेकर के क्या आस्था है? क्योंकि रास्ते भर मैंने लोगों से पूछा तो बोल रहे थे चमत्कारी मंदिर है। कई लोगों को वीज़ा नहीं मिलता तो यहाँ पे मांगते हैं, अपनी इच्छा जताते हैं तो उन्हें वीज़ा मिल जाता है। क्या है बताइए। ये हमारे बाबा का चमत्कार है और हमारे यहाँ एक पाठ दिया जाता है मंत्र सहित उच्चारण, जो रामचरितमानस से है जी। कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाहे, दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, काहे रीच पत सुन हनुमाना, काचुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाहे। ये चौपाई 11 बार बोलकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। 41 डेज पाठ नित्य प्रतिदिन आपको करना है। प्याज, लहसुन और इत्यादि से आपको वर्जित किया जाएगा। आपको हनुमान जी के रोज आस्था से मंगलवार शनिवार दर्शन करने हैं। पाठ करते समय आप चमेली के तेल का दीपक जला लीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, अवश्य काम हो जाता है। ये हमारे बाबा जी का चमत्कार है। और बताइए। तो सर, जो ये चमत्कार है और जो ये आस्था है, इसको लेकर के किस तरह से लोग आते हैं? क्या ये अभी से आते हैं? कब से? प्राचीनता, महानता क्या है इस मंदिर की? 2007 से हमारा हनुमान मंदिर और इसी बाल रूप में है हमारे हनुमान जी। पहले जब हमारे सबसे हनुमान जी पहले ही लंका गए थे सीता जी की खोज लगाने, तो ये हनुमान जी पहले लंका गए थे विजय की खोज लगाने। हनुमान जी जब आते हैं तब ये हमारी ये मनोकामना कि अपने भक्तों को भी आप भेजिए, आप जो कामना से जो आता है उनका पूर्ण कीजिए, और हम इनका पाठ करते हैं। देखिए, तो तर्क ये है कि रामायण में ये बात कही जाती है, भगवान श्री राम जब श्रीलंका गए थे तो वो उस समय विदेश था और एक तरह से बिना वीजा के वो चले गए थे, तो यानी उनके लिए वीजा पाना बेहद आसान है। तो ये एक तर्क माना जाएगा इस चीज के लिए जी। ऐसी कुछ आस्था है इस तरह से? नहीं, तर्क आस्था है। हाँ। एक बाबा हमारे गए हैं, अब खुद तो होके आए हैं, अपने भक्तों को भी लेके जाए, जो उनको लेके हैं अपने भक्तों भी घुमाए। हमें है कि सबका सपना साकार हो, तो लोग बाग अपना वो डालते हैं और आते हैं, अर्जी लगाते हैं, उनका काम हो जाता है। अच्छा, लगभग कितने लोग अभी तक अंदाजन अगर जो बात करें तो अगर जो मान लीजिए कि 100 लोग अगर इस तरह की अर्जी लगाते हैं तो कितने लोगों का लगभग सफल हो जाता है? संभवतः जो है 100 में 70% तो पक्का ही है। 30% ना हो, बट 70% 100 में 100%। अच्छा, 30% जिनका नहीं हुआ उनका क्यों नहीं होता? क्या वो सही से पाठ नहीं करते हैं या इत्यादि वर्जित रहता है जो, तो ये तो अशुद्ध रहते हैं, क्योंकि जब अशुद्धियां शरीर में होगी तो भगवान से बिना निमित्ता करने में शक्तियां नहीं प्राप्त होती, ऊर्जा नहीं मिलती है। तो उस ऊर्जा को करने से भगवान से प्रार्थना करने के लिए और काम हो जाता है। हमारे बाबा बहुत दयालु हैं, एक बार इनके दर्शन कीजिए, दर्शन करके बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपका विकार अवश्य होगा।
देखिए, किसी भी सिद्धि को करने के लिए ना कई त्याग भी होता है। ये पुरातन जमाने से कहा जाता है। जैसे कि ऋषि मुनि जैसे जंगल में जाकर के रहते थे, कई सारी चीजें देश दुनिया को त्याग करके वो सिद्धि प्राप्त करते थे। तो सर, अब हाल के दिनों में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आज अमेरिका से कई सारे भारतीय जो है वो उनको इंडिया लाया गया है, गलत तरीके से वीज़ा बनवा लेते हैं, विदेश में जाके फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? ऐसे लोगों के लिए ये संदेश है कि ये गलत है। और सरकार से जो अनुमति मिलती है, हमारे यहाँ से कोई अनुमति हमारे यहाँ से बाबा ही देते हैं। आशीर्वाद जिन्हें मिल गए वो चले जाते हैं और हमारे यहाँ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं रहती। नहीं तो आपको कोई कागज दी जाएगी, नहीं स्लिप दे, सिर्फ पर्चा दिया जाएगा, आप पाठ कीजिए, बाबा आपके सुनेंगे तो अवश्य जाएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा किस देश के लिए लोग आते हैं? क्योंकि पंजाब में कनाडा जाने का बहुत ज्यादा। हाँ जी, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोप है, हर जगह घूमने का। और कई जगह से, कई देशों से हमारे पास डायरिया भी हैं। शुक्रिया अदा भी करते हैं जिनकी अर्जियाँ दिखाइए जरा डायरी। कई अर्जियाँ पूरी भी होती हैं हमारे यहाँ, हर चीज की मनोकामना की। अच्छा, और रजिस्टर भी था भी तो एक और हमने कर दिया था, तो उन्होंने लिखा था, उनका कार्ड हुआ था। फीडबैक देते हैं। हाँ जी, फीडबैक मतलब थैंक यू लिखते हैं हम बाबा को, थैंक यू लिखवा दें कि आप थैंक यू, शुक्रिया अदा कीजिए बाबा का कि हमारा काम हो गया। अच्छा, प्रक्रिया क्या है पूजा का? वो अर्जी कैसे लोग देते हैं यहाँ पे? अर्जी ये देखिए इसमें है और लाल पेन, और ऐसे में देते हैं, पर्ची देते हैं लाल पेन, इसमें जय श्री राम और हनुमान जी के श्री गणेश नमः करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। फिर इसके बाद उनकी कामना लिखवाते हैं। हाँ। जिस कामना शुरुआते हैं बाबा को अर्जी डाले, अपनी कामना लिखे, देखिए अर्जी वो कामना लिख रहे हैं। देखिए, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। देखिए, हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं जो अपनी आस्था और अपनी इच्छा से बाबा जी को पत्री लिख रहे हैं, और मानना है कि कुछ इस तरह से ही लोग यहाँ पे लिखते हैं और उनकी कामना पूरी हो जाती है। क्यों ना इन्हीं लोगों से बात करें। सर, आप लोग यहाँ पे पर्ची लिख रहे हैं, आस्था क्या है और किस लिए आप लोग? बाबा पे बहुत विश्वास है, मैं काफी सालों से जुड़ा हूँ बाबा से, मेरा आज तक कोई काम नहीं रुका है। जो भी बाबा से मांगता हूँ सच्चे मन से मेरे को 100% पूरा होता है। अच्छा सर, आप क्या वीजा के लिए लिख रहे हैं या फिर कुछ और मांग? बाबा से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए लिख रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तो जो भी परेशानी मैं बाबा के आगे हाथ जोड़ के उनसे अपनी समस्या दूर करने के लिए अर्जी लिख रहा हूँ। तो भरोसा है जिस तरह से यहाँ के बारे में आप सुनते हैं? बाबा का पूरा भरोसा है। बाबा ये जो हमारी कृपा जो हम बनाए रखेंगे हमारे ऊपर, इसलिए हम बाबा के पास ही आते हैं। आसी बाबा से। देखिए, एक और पुजारी जी हैं। अच्छा, आप अर्जी लगाएंगे? जी लगाइए जरा, हम लोग इस चीज को भी दिखा दें। देखिए, यहाँ पे जो प्रक्रिया है जिस चीज को करने के लिए, वो कैसे होता है अब ये भी देख लीजिए। इन्होंने जो है अपनी जो अर्जी है वो लगा दी, और इसको पूजन पाठन के तहत कैसे इसको किया जाता है। देखिए, ये भगवान हनुमान जी को ये अर्जी दिखाई जा रही है। सबसे पहले उन्हें दिखाया जा रहा है, वो पढ़ ले। इस तरह की मान्यता है, जो इनकी इच्छा है भक्त की, वो एक बार देख ले, समझ ले, और उसके बाद ये चीजें जो है ये अब उसके बाद अर्जी को उनके हृदय में बिल्कुल पास रख के और पहले पढ़ाया गया, फिर हृदय के पास उनको रखा गया, और उसके बाद देखिए इस अर्जी को इस तरह से फोल्ड करके, और जो बक्सा जो बना है चरणों में स्पर्श करने के बाद, और उनके साथ जो बाल रूप है वहाँ पर पूजन पाठन करने के बाद इस अर्जी को जो है यहाँ पे जमा कर दिया जाता है, और 41 दिनों के लिए, है ना, 14 डेज के लिए वो जो है वो जो ये पाठन होता है। और अर्जी यहाँ लेने के बाद जो भक्त यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, वही पर्चा जो पुजारी जी ने जो दिखाया, वही पर्चा जो है वो इनको दिया जाता है। और देखिए, वो जो इसमें मंत्र है जो चौपाया है पढ़ने के लिए बोला गया था, वो भक्त को बताया जाता है, और प्रक्रिया बताई जाती है कि कैसे इस पूजा पाठ को करना है, ताकि उनकी जो इच्छा है वो भगवान हनुमान जो है पूरा कर सके। चमत्कार है ये, देखिए चमत्कार को नमस्कार है। और शायद इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। दक्षिणी दिल्ली के नेव सराय के इग्नू रोड पे ये मंदिर है,
लेकिन आपको इस मंदिर में आने के लिए पता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गूगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना ये प्रसिद्ध मंदिर है। मैम नमस्कार। आज सुबह से ही कभी कोई आ रहा है। आज मैम इसलिए आज ये मौका है क्योंकि कई बेचारे भारतीय देश विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं मिलता, अवैध तरीके से कोई उन्हें फर्जी वीज़ा देता है और बेचारे विदेश में जाके फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की बदनामी भी होती है, जो युवा रोजगार के लिए जाते हैं वो भी फंस जाते हैं। ऐसे में अब क्या कहेंगी कि जिस तरह से आस्था है यहाँ पर, खास तौर से वीज़ा के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, क्या कहेंगे अब आप? ये तो पवन पुत्र हनुमान जी हैं जिन्होंने सीता जी की खोज कर ली थी। तो जिसकी किस्मत में है वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सबसे मेन क्या है? हमारी आस्था, हमारा विश्वास। विश्वास होता है तो हम एवरेस्ट पर्वत पे भी चढ़ जाते हैं। तो उसी तरीके से जितनी आस्था के साथ में, जितनी श्रद्धा के साथ में आप पूजा करेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, कहते हैं ना भगवान के सामने 2 आंसू निकाल देते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अपने आप को समर्पण का भाव रखेंगे तो आप जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, समर्पण और भरोसा, आस्था, ये सभी रहेगा तो भगवान सबकी सुनते हैं। बहरहाल इस मंदिर की जिस तरह से आस्था थी, जिस तरह से लोगों को भरोसा था इस चमत्कारी मंदिर को लेकर के, हमने प्रमाण भी देख लिया। जाहिर है कहीं ना कहीं ऐसी सिद्धियां जमीन पे, धरती पे हैं जिनके वजह से कई लोगों के बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर